सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा को सारा आदर, सारा सम्मान, सारी महिमा देते हैं और सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले। वही है जो हमें अद्भुत बातों के प्रकाशनों में लेकर चलता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए उजियाला बन जाता है और वो हमें दिन प्रतिदिन एक नई राह दिखाता है। ये सबसे अद्भुत बात है। उत्पत्ति की पुस्तक का थोड़ा सा हम आज परिचय देंगे और फिर कल से फिर हम आगे की स्टडी के ऊपर ध्यान करेंगे। आज जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला इंट्रोडक्शन उत्पत्ति की किताब का है, लेखक और रचना काल। लेखक और रचना काल। उत्पत्ति की किताब का लेखक परमेश्वर के महान दास मूसा है, अर्थात मूसा नबी ने इस किताब को लिखा। जो कुछ उसने अनुभव किया, परमेश्वर की आवाज़ को सुना, इस किताब का वर्णन उसने अपने भाषा में उसने इस किताब को लिखा। अर्थात उत्पत्ति की किताब के जो लेखक है वो परमेश्वर के दास नबी मूसा है। यह किताब लिखने का जो समय रहा है ईस्वी सन पूर्व 1688 में लिखी गई, यानी ईसा मसीह के आने से पहले। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1688 ईसा पूर्व में यह किताब लिखी गई। वर्तमान समय से यदि हम आकलन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 4000 वर्ष कंप्लीट हो गए इस किताब को लिखे हुए। तो लगभग 4000 आज से लेकर के 4000 लगभग 4000 वर्ष हम कह सकते हैं। और ईसा मसीह से पूर्व 1688 ईसा पूर्व ये किताब लिखी गई थी। इस किताब में कुल 50 अध्याय है और 1533 वचन है। कुल टोटल वचन 1533 और 50 अध्याय है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस किताब का वर्णन किया गया है और इसे ध्यानपूर्वक यदि हम समझे तो बड़ा अच्छा हमें समझ में आएगा। निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय और उसकी 14 पद में, लिखते भी जाइएगा, नोटबुक रखें, क्योंकि मैं यहाँ संदेश देने के लिए नहीं हूँ। आराम से मैं यहाँ टीचिंग दूंगा और ये जो टीचिंग का सत्र है हमारा इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। निर्गमन 7 नेक्स्ट द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 14। निर्गमन की किताब 17 अध्याय उसका 14 पद को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस बात को पुस्तक में लिखकर स्मरण रखो। अर्थात यहोवा परमेश्वर ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी कि जो बातें मैं बता रहा हूँ इन तमाम बातों को किताबों के अंदर लिखी जाए। इसका मतलब है इन पुस्तकों को लिखने वाला परमेश्वर का दास मूसा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर अध्याय 5 उसका 46-47। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 46-47। यदि तुम मूसा की बातों पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा। यीशु मसीह ने स्वयं अपने बारे में जब बताया तो वह अपने चेलों को कह रहा था कि यदि तुम मूसा की बातों पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा। इसका मतलब है कि उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब से लेकर जितनी भी किताबें मूसा ने लिखी है उनमें कहीं न कहीं आने वाले समय के बारे में लिखा गया है। ईसा मसीह के विषय में लिखा गया है कि वह कैसे
परमेश्वर की वेदी के ऊपर बलि किया जाएगा, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठने की बहुत सारी भविष्यवाणी इन किताबों के अंदर पाई जाती है, जिसके आधार पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसका अपने शिष्यों को बखान करते हैं कि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। नंबर दो, विषय वस्तु। बहुत सारी चीजें, कुछ प्रमुख विषयों को लेकर के यह किताब लिखी गई। जो प्रमुख विषय इस किताब के अंदर मिलते हैं वो इस प्रकार से है। नंबर 1, सृष्टि, क्रिएशन। नंबर 2, पतन या गिर जाना, या हम इसे कहेंगे पाप में गिर जाना, आदम और हवा का पतन। नंबर 3, बाढ़, नूहा के समय का बाढ़ एक प्रमुख विषय वस्तु है ये। नंबर 4, बाबेल की मीनार, हम भूल नहीं सकते। उत्पत्ति की किताब की कुछ प्रमुख विषयों के ऊपर हम ध्यान आकर्षित करें तो हम इसे इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। नंबर 1, सृष्टि। नंबर 2, आदम और हवा का पतन। नंबर 3, बाढ़। नंबर 4, बाबेल की मीनार। तत्पश्चात फिर हम पढ़ते हैं अब्राहम, उसके बाद फिर इसाक का वर्णन, उसके बाद फिर याकूब का वर्णन आता है, उसके बाद फिर यूसुफ का वर्णन आता है, और उसके बाद फिर यूसुफ की जो वंशावली है अर्थात इजरायली लोग हैं उनका वर्णन आता है। कुल मिलाकर यह पुस्तक परमेश्वर की योजना के प्रारंभिक बातों को दर्शाती है कि शुरुआती तौर पर परमेश्वर ने किस प्रकार से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित किया, और वह अपनी योजना के माध्यम से वह अपने उत्पत्ति की किताब से लेकर अलग अलग भक्तों के विषय में प्रमुख विषय वस्तु के आधार पर ये किताब का वर्णन हमारे सामने आया। बड़ी मज़ेदार किताब है जब हम इसका अध्ययन करेंगे कि सृष्टि कैसे हुई। मैं जस्ट आपको आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बड़ी भारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन, ध्यान में सुनेगा। जब हम इसका अध्ययन करेंगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे परमेश्वर एक साइंटिफिक तरीके से इस सृष्टि को रचना दे रहा था। फिर हम पढ़ेंगे कि आदम और हवा का पतन कैसे हुआ। हम अदन करेंगे अदन की वाटिका का, कि अदन की वाटिका के अंदर क्या क्या था, कैसी थी अदन की वाटिका। बड़ा मज़ा आएगा आप सब लोगों को सुनने के लिए। बहुत बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है ये। फिर हम अध्ययन करेंगे आगे चल कर के लगातार अध्यायों का, नूहा के समय की आए जाने वाली बाढ़, उसके बाद जो बाबेल की मीनार है जो एक प्रचलित बन गई, जहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि कहीं ऐसे न हो कि लोगों का विश्वास इस मीनार पर रहे, तब उसने भाषाओं में गड़बड़ियाँ डाल दी जिससे कि अलग अलग वर्ग और समुदाय के लोग अलग अलग तरीके से बढ़ जाएं। और बाइबल कहती है कि वहाँ पर भाषाओं में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया कि एक दूसरे की भाषा को समझना बड़ा मुश्किल था, इस कारण लोग वहाँ से अलग अलग हो गए। और तो ये बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है जो प्रमुख विषय है। बहुत सारे विषय हैं लेकिन फिर भी हम प्रमुख विषयों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब्राहम का वृतांत, कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के बाद कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। हालेलुया, प्रेज गॉड। कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। तत्पश्चात अब्राहम की जीवन कहानी के बाद इसाक का जन्म, फिर इसाक का वृतांत, उसके बाद फिर याकूब के विषय में हमको सीखने को मिलेगा, और फिर याकूब के बाद यूसुफ जिसे मिस्र देश में बेच दिया गया था, हम उसके विषय में भी अध्ययन करेंगे। और तत्पश्चात
इजरायली लोगों का वंश वहाँ से जो निकला, और कैसे फिर ये इजरायली लोग यानी याकूब के वंश लोग, यूसुफ के वंश लोग ये मिस्र में ही गुलाम रह गए। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं होगी जो इस किताब के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। कुछ वचन देता हूं, लिख लीजिएगा, बाद में फिर घर में अध्ययन कीजिएगा। जेनेसिस 1:1, उत्पत्ति की किताब 1:1, उत्पत्ति 3:15, जेनेसिस 3:15 एंड जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 2-3, और फिर आगे बहुत सारे वचन आपको मिलेंगे जो उत्पत्ति किताब में कुछ अद्भुत बातें सामने आएगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। नंबर 3, तीसरी बात इस किताब के परिचय में वह है कि उत्पत्ति और सृष्टि की कहानी। एक सृष्टि की बहुत ही विचित्र कहानी समझ में आएगा कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये कैसे दिन आए, कहाँ से आए, इसका वर्णन हमको सुनने को मिलेगा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसा चलेगा। 7वें दिन खुदा ने विश्राम किया। ये सब बातें एक एक दिन कैसे कैसे थे, किस प्रकार से परमेश्वर इसको अपने समय चक्र के आधार पर पहला दिन, दूसरा दिन कह रहा था, हम इन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। सो प्रेज गॉड, हालेलुया। चौथी बात, इस किताब का चौथा परिचय है पाप का पतन और मनुष्य का अदन, आदम और हवा का अदन की वाटिका से बाहर। पाप के माध्यम से पाप का प्रवेश, अदन की वाटिका में पाप का प्रवेश, और आदम और हवा का अदन की वाटिका से बाहर निकाला जाना, बाहर निकाला जाना। ये एक बहुत ही सुंदर परिचय के रूप में, लेकिन हम इसको भी सीखने वाले हैं। और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय से 6 और 7 पद, पहला यूहन्ना 3:8, वचन लिखते जाइएगा जल्दी जल्दी। उत्पत्ति 3 अध्याय 6-7, पहला यूहन्ना 3:8, रोमियो 5:12, रोमियो 5 अध्याय उसका 12 पद। इन पदों के अनुसार हम देखेंगे कि कैसे शैतान अदन के वाटिका के अंदर प्रवेश किया और किस प्रकार से उसने अदन के वाटिका के अंदर प्रवेश करने के बाद आदम और हवा को बहकाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ अध्ययन करने को मिलेगी। 5वां परिचय इस किताब का, जल प्रलय और नूह। ये बड़ी मज़ेदार कहानी है जिसे आप सब लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन इन किताबों में हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर बड़े गहरे रहस्यों की ओर जाएंगे कि कौन सी तरीका था जिस कारण परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए ही कहा, है ना। बाढ़ का आने का क्या परिणाम हुआ, क्या योजना थी परमेश्वर की, ऐसी बहुत सारी बातें हमको यहाँ सीखने को मिलेगी दिन प्रतिदिन। और इसलिए मैंने कहा कि ये उत्पत्ति की किताब 2-4 महीनों की नहीं है, ये कई सालों की हो सकता है, इसको 2 साल या 3 साल भी लगे, पर कोई बात नहीं। हम लगातार एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, और ये जो सीरीज है पार्ट 1 पार्ट 2 के आधार पर स्टार्ट होगी। आज हमारा पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 इसका आगे जाएगा, और इस प्रकार से एक लंबी सीरीज बनने वाली है द बुक ऑफ जेनेसिस पर। और साधारण बातें हम यहाँ नहीं सिखाएंगे, यहाँ हम आपको असाधारण बातें, रहस्य वाली चीज़ें सिखाएंगे। मैंने फिर आपको एक बार आज मैं बता दूं कि मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन आज दे रहा हूँ पहली क्लास में। इसका पहले ध्यान से इसको ग्रहण कर लीजिएगा। ओके ओके ना। सो जल प्रलय और नूह के विषय में भी हम आने वाले समय में सीखेंगे। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में
इसका वर्णन पाया जाता है 6-7, वहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम छठवां परिचय इसका, बाबेल की मीनार और भाषाओं का विभाजन, अद्भुत, इसको भी हम बड़े ध्यानपूर्वक सीखने वाले हैं। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में इसका वर्णन आपको मिलेगा, और जब हम उत्पत्ति के 11वें अध्याय में जाएंगे तो बाबेल की मीनार और भाषाओं के विभाजन पर हम इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 7, अब्राहम की बुलाहट और परमेश्वर की वाचा। नंबर 7, अब्राहम की बुलाहट और परमेश्वर की वाचा। उत्पत्ति के 12वें अध्याय से लेकर के लगातार हम अब्राहम के जीवन का अध्ययन करने वाले हैं। इब्रानी की किताब 11 उसका 8 में लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम बुलाए जाने पर आज्ञा मानकर उसने आशीष पाई। विश्वास ही से अब्राहम बुलाया गया, खुदा की बुलाहट उसके पास में आई। प्रेरित पौलुस यदि अब्राहम का वर्णन अपने पत्रियों में करते हैं, इसका मतलब है कि अब्राहम हमारे लिए एक बहुत ही मुख्य किरदार है, जो उत्पत्ति की किताब में जिसका वर्णन पाया जाता है, और हम यहाँ पर भी उसको बहुत बारीकी से सीखने वाले हैं। उत्पत्ति 12वां अध्याय से लेकर के आगे तक हम उसको पढ़ेंगे। इसका 8वां परिचय आपके सामने रखूं, यूसुफ की कहानी और इज़राइल का मिस्र देश में जाना। 8वां परिचय कुल मिला के उत्पत्ति की किताब का बहुत ही अद्भुत रहस्य वहां से पता चलता है। जब अब्राहम का बेटा इसहाक के द्वारा फिर परमेश्वर का चुनाव एसाव पर नहीं परंतु याकूब पर आया, कहीं न कहीं परमेश्वर अब्राहम के अंदर एक ईश्वरीय डीएनए को देख रहा था, ताकि ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय परिपूर्णता, ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय आचरण जो अब्राहम के अंदर है वो उसके पुत्र के अंदर में आ जाए। और अब्राहम की झलक इसहाक के अंदर देखी गई, अर्थात जिस प्रकार से परमेश्वर अब्राहम के अंदर देखना चाहते थे वो तमाम गुण इसहाक के अंदर पाए गए। इसहाक के बाद वो गुण एसाव के अंदर नहीं पाए गए परंतु छोटे बेटे याकूब के अंदर पाए गए। इसलिए परमेश्वर ने अपना परिचय अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम से दिया। वहाँ एसाव का नाम आना चाहिए था, परंतु ये एसाव परमेश्वर की इस वाचाओं से हट गया और वहाँ पर याकूब का नाम जुड़ गया। और इसलिए हम याकूब का अध्ययन करेंगे, क्योंकि याकूब ही से अब एक बड़ा वंश तैयार होने वाला है। तो यूसुफ तक की कहानी आएगी, कैसे यूसुफ फिर मिस्र में बेचा गया, और फिर वह कैसे मिस्र में जब गया तो इजरायली लोग जो उसके यूसुफ के जो घराने के लोग थे वे भी कैसे मिस्र के अंदर में आए। ये बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलने वाली है। इसका वर्णन भी उत्पत्ति की किताब में हमको मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। नौवां परिचय, 9th पॉइंट, परमेश्वर की प्रभुता और भविष्य की योजना। अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया था तो तभी उसने उसके लिए एक भविष्यवाणी की थी कि तेरा वंश 430 साल तक दुख झेलेंगे और वह गुलाम रहेंगे। इसका मतलब था कि अब्राहम के वंशावली के लिए परमेश्वर के पास एक योजना भी थी और एक भविष्यवाणी भी थी। परमेश्वर संपूर्ण रूप से अपनी संप्रभुता उनके ऊपर बनाए हुए था। इजरायलियों का मिस्र देश में जाना परमेश्वर की योजना का एक अद्भुत भाग था, अद्भुत भाग था। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर
न चाहें और जबरदस्ती इजरायली लोग मिस्र में गुलाम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ बातें परमेश्वर की योजना बद्ध तरीके से चल रही थी। और इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर की प्रभुता और भविष्य की योजनाओं के बारे में हम सीखेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आप परमेश्वर की उस योजना को जान सके और समझ सके कि वास्तव में खुदा ने उन्हें क्यों लेके गया। कुछ पद देता हूँ। यशायाह 46:10, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 46 वर्स 10। मैं अंत की बात पहले से ही बताता हूं। इफिसियों 1:4, जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उसने मसीह में हमें चुन लिया का मतलब है परमेश्वर की योजनाएं जगत की उत्पत्ति के पहले से थी, अभी से नहीं थी। वो जगत की उत्पत्ति के पहले से उस अपनी योजनाओं को वह बना रहा था। हालेलुया। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसके 8 पद में भी लिखा है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से ही एक मेमना घात किया गया था। इसका मतलब है कि परमेश्वर का मेमना जगत की उत्पत्ति के पहले से जो घात किया गया, शायद इस बात के लिए कि आने वाले समय में भी एक ऐसे ही मेमना आएगा जो मनुष्य जाति के पापों के लिए घात किया जाएगा। भविष्यवाणी स्वरूप इन तमाम बातों से ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे उनकी एक बड़ी योजना होती है और वह अपनी भविष्यवाणी को पूरा करना चाहते हैं। सो आने वाले समयों के विषय में, इन विषयों में हमको एक बड़ी अद्भुत जानकारी हमको मिलने वाली है और वह हम पढ़ेंगे कि वास्तव में हर बातों के पीछे परमेश्वर की क्या योजना थी और कैसे परमेश्वर उनको एक छुड़ा करके फिर लाने वाला था। उत्पत्ति की किताब का 10वां परिचय इस प्रकार से है। कुल मिलाकर के उत्पत्ति की पुस्तक हमें एक मसीही संदेश देती है, एक संदेश देती है, मसीहत की संदेश देती है। इस किताब के अंदर यीशु मसीह का आगमन और छुटकारे की योजना को इंगित करती कि कैसे प्रभु के लोग छुटकारे में चलें, कैसे हम छुटकारा पाएं। यह किताब हमें उस छुटकारे में लेकर के जाएगी और हम सब लोग वहाँ पर एक बड़े छुटकारे का अनुभव, जैसे मिस्र की गुलामी से इजरायली लोग छुटकारा पाए, ऐसी परमेश्वर यहाँ से हमको भी एक संदेश देता है कि जैसे वहाँ मूसा नबी ने जाकर इजरायलियों को छुटकारा दिया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, जिससे कि उसने हमको पाप, शैतान और संसार की गुलामी से हमको छुटकारा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यह किताब हमको एक मसीही संदेश देती है। जो छाया, जो बातें पिछले दिनों में घटित हुई, वो बातें आज वर्तमान समय में हमारे लिए लागू होती है कि पुराने नियम की बातें एक छाया मात्र थी और उसके आधार पर मानो परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करना चाह रहे थे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 56 पद को यदि हम पढ़ें तो आप लिखा है कि अब्राहम ने मेरा दिन देखा और आनंदित हुआ। इसका मतलब था कि कुल मिला के किताब एक मसीही संदेश को देती है, जहाँ से अब्राहम के साथ जुड़ी हुई बातें हैं वे हमारे लिए एक मसीही संदेश को उत्पन्न करती है। रोमियो की किताब 4 अध्याय उसका 7 पद 3 पद, रोमियो 4 उसका 3। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धर्म गिना गया। अब्राहम के द्वारा किया जाने वाला विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अर्थात नए नियम में यदि इसका उल्लेख आता है तो निश्चय ही परमेश्वर हमको उत्पत्ति की किताब से एक मसीही संदेश देने की बात करते हैं। हालेलुया। रोमियो की किताब 4 अध्याय उसका 17 पद,
द बुक ऑफ रोमियो चैप्टर 4 वर्स 17। यदि हम इसको पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया, विश्वास किया। विश्वास का सबसे बड़ा वीर जो परमेश्वर है, अब्राहम को भी विश्वास का वीर कहा जाता है। जब हम इब्रानियों के 11वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे विश्वासियों के वीरों की सूचियाँ हमको वहाँ पर मिलेगी। इसका मतलब है कि अब्राहम भी उन विश्वास के वीरों में गिनती आती है। अर्थात अब्राहम के समान विश्वास करना होगा जो लगातार 24 साल तक प्रतिज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अटल खड़ा रहा और ये विश्वास करता रहा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आज नहीं तो कल खुदा अवश्य मुझे देगा। ये तमाम बातें अब्राहम से, इसाक से, याकूब से, यूसुफ से और बहुत सारे प्रभु भक्तों से हमको सीखने को मिलेगी। ये किताब साधारण किताब नहीं है। उत्पत्ति की किताब एक ऐसी प्रारंभ की किताब है जहाँ मूसा के माध्यम से लिखी तो गई, परंतु हमारे लिए बहुत सारे भेद छोड़ करके चली गई। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इस किताब को सुनने में हम सबों को बहुत ही आनंद आएगा। और यहाँ पर मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप बैठें तो अपनी नोटबुक लेकर के बैठें। एक अलग से एक बड़ा रजिस्टर जैसा बड़ा वाला एक नोटबुक बनाइएगा, कम से कम 200-300 पेज का, और उससे लगातार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा डेट वाइज यदि आप उसको लिखते चले जाएंगे तो आप यकीन कीजिए कि आप उत्पत्ति की किताब का एक बहुत बड़ा खजाना आपको मिलेगा। ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, इसके लिए कोई आपको फीस अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसको फीस के आधार पर चलाए जाते हैं, लेकिन इन दिनों में हमने चाहा कि हम आपको बुक ऑफ जेनेसिस से, उत्पत्ति की किताब से हम आपको सिखाएं, फ्री सिखाएं। प्रतिदिन मात्र आधा घंटा सिखाया जाएगा, बहुत लंबा भी नहीं, ऐसा न हो कि आप भूल जाए। इसलिए मैं बार बार आपसे कहा कि आज केवल मैं इस किताब का परिचय देने वाला हूँ, जस्ट एक इंट्रोडक्शन देने वाला, चलता फिरता। कल से हम स्टडी पर जाएंगे, गहरी स्टडी। संडे है कल, फिर भी हम कल शाम को 6 बजे यहाँ पर मुलाकात करेंगे। यदि आप लेट, विलंब से जुड़ेंगे तो आपको वो सीखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए सो सॉरी। यदि आप राइट टाइम जुड़ेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। कोई गीत नहीं होंगे, कोई बड़ी लंबी आराधना नहीं होगी, क्योंकि ये कोई लंबा संदेश या सेमिनार नहीं है कि यहाँ पर मैं 2 घंटा आपका लूँ। राइट टाइम 6 o'clock ज्वाइन होंगे, एक छोटी सी प्रार्थना होगी, देन हमारा वचन जो है द बुक ऑफ जेनेसिस से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इंतज़ार मत कीजिएगा कि नहीं आराम से गाना वाना गाएंगे आधा घंटा उसके बाद चालू होगा। यदि आप इस तरीके से रहेंगे तो आप पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आएंगे। तो इसका ध्यान रखें कि आप यदि राइट टाइम रहेंगे तो पाएंगे। लोग जुड़े या ना जुड़े, मेरा काम है यहाँ पर बैठना, आपको देना। पर बड़ी इच्छा होती मेरी कि आप अपने वीडियो को ओपन करें, सामने रहें, ताकि मैं आपको देख सकूं, तो मैं अच्छी अच्छी बातें आपको सिखा सकूं। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, केवल इंट्रोडक्शन। कल से मैं यहाँ की अद्भुत बातें आप तक लेकर के जाने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम